नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी विद सुरभि पर। मैं हूं प्रकाश। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो आगामी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें से हमारा पहला क्वेश्चन है। हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, सरकार की संसदीय प्रणाली निम्नलिखित में से किस देश में मौजूद है। सरकार की संसदीय प्रणाली निम्नलिखित में से किस देश में मौजूद है। पहला संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा ब्राज़ील, तीसरा रूस, चौथा भारत। ये हमारा पहला ऑप्शन है। हमारा दूसरा ऑप्शन है ब्रिटेन, जापान, कनाडा, भारत। तीसरा ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, जापान और कनाडा। चौथा है रूस, भारत, अमेरिका, जापान। इसका जो सही उत्तर है वो दूसरा हो जाएगा। ब्रिटेन, जापान, कनाडा और भारत, इन चारों देशों में संसदीय प्रणाली मौजूद है और बाकी में अध्यात्मक है, क्योंकि अमेरिका और ब्राज़ील दोनों में प्रेसिडेंशियल प्रणाली है। हमारा अगला सवाल है, संविधान के निम्नलिखित रूपों में से एकल और संघीय संविधान, ये दोनों विशेषताएं किस में मिलती हैं। एकल में मिलती हैं, संघीय में मिलती हैं, या अर्ध संघात्मक मिलता है, या एकात्मक अर्ध-एकात्मक। तो इसका जो ये उत्तर होगा ये अर्ध संघात्मक होगा, क्योंकि ये दोनों विशेषताएं, संघीय और एकल दोनों विशेषताएं अर्ध संघात्मक में मिलता है, जैसे कि हमारा भारत देश में है। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान द्वारा ब्रिटिश संविधान से ली गई है। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी विशेषता है जो भारतीय संविधान में है, वो कहाँ से ली गई है, ब्रिटिश संविधान से ली गई है। इसका जो पहला ऑप्शन है, ये विधि का नियम है, कानून बनाने की प्रक्रिया है, सरकार का संसदीय स्वरूप है, या इनमें से सभी हैं। तो विधि का नियम जो है वो ब्रिटिश से लिया गया है, कानून बनाने की प्रक्रिया भी ब्रिटिश से ली गई है, और सरकार का संसदीय स्वरूप भी ब्रिटिश से ही लिया गया है। इस तरह से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो उपरोक्त सभी हो जाएगा। इसका जो सही उत्तर है उपरोक्त सभी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के नागरिक प्रतिनिधियों को चुनने में किस प्रकार की भूमिका निभाते हैं। भारत के नागरिक प्रतिनिधियों को चुनने में किस प्रकार की भूमिका निभाते हैं। पहला जो प्रश्न है, जो पहला मेरा ऑप्शन है वो अप्रत्यक्ष है, कोई भूमिका नहीं है, प्रत्यक्ष है, विनम्र है। तो इसका जो सही उत्तर है वो अप्रत्यक्ष नहीं होगा, और सही उत्तर प्रत्यक्ष हो जाएगा, क्योंकि प्रतिनिधि को जब चुनते हैं भारत के नागरिक तो प्रत्यक्ष रूप से ही चुनते हैं, क्योंकि हम लोग वोट डालते हैं ना, इसलिए। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के 4 अंग होते हैं, ऐसा कथन ए में कह रहा है। कथन ए कह रहा है कि संविधान के अनुसार भारत के 4 अंग हैं, सरकार के 4 अंग हैं। और कथन बी कह रहा है, प्रत्येक अंग सरकार के अन्य अंगों पर एक जांच के रूप में कार्य करता है। और उसका जो ऑप्शन है, ए सत्य है लेकिन बी असत्य है। दूसरा ऑप्शन बता रहा है कि ए और बी दोनों सत्य हैं। तीसरा कह रहा है ए और बी दोनों असत्य हैं, लेकिन चौथा कह रहा है ए असत्य है लेकिन बी सत्य है। आइए देखते हैं। तो पहला कथन जो है, संविधान के अनुसार सरकार के 4 अंग होते हैं, ये तो गलत है। दूसरा जो है, प्रत्येक अंग सरकार के अन्य अंगों पर एक जांच के रूप में कार्य करता है, ये सही है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, पहला सत्य है, दूसरा सत्य है, तो ये चौथा नंबर से है, वो सही हो जाएगा। सरकार के जो 4 अंग होते हैं ये गलत है, क्योंकि सरकार के 3 अंग होते हैं। कौन कौन सा? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये 3 ही होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को, 30 नवंबर को, 15 अक्टूबर को, या 26 नवंबर को। तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, और ये कब से मनाया जाता है? 2015 से मनाया जाता है। अगला प्रश्न है,
भारत के संविधान की प्रस्तावना में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व शब्द किस संविधान से लिए गए हैं?